सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई बीकॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ 1 जो है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 लेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे असेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन के जो हमारे बचे हुए कंसिडरेशंस थे उसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो ये कंसिडरेशन असेंशियल देख लिए थे। सबसे पहला था कि हमारा जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर के हिसाब के चलना चाहिए, मतलब उसके डिज़ायर के हिसाब से चलना चाहिए। दूसरा हमने देखा था कि अपना ये जो कंसिडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है प्रॉमिस ही से ही आए, अदर पर्सन से भी आ सकता है। एंड अदर पर्सन जो है, जो थर्ड पर्सन है, अगर वो बेनिफिशियरी रहता है कॉन्ट्रैक्ट का, देन वो पर्सन जो है वो चाहे तो सूट भी कर सकता है एग्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनके ऊपर केस भी ठोक सकता है। ठीक है, अगर वो अच्छी तरीके से अपना परफॉर्म नहीं करते ऑब्लिगेशन को तो। ठीक है, यहाँ पर हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कौन कौन मतलब कर सकता है। जैसे ट्रस्ट का हमने देखा था, मैरिज सेटलमेंट का देखा था, एक्नॉलेजमेंट का देखा था, कन्वेंट रनिंग विद लैंड देखा था, और फिर स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस देखे थे। ठीक है, नाउ आज हम लोग थर्ड वाला जो अपना असेंशियल है उसको देखेंगे कि अपना जो तीसरा असेंशियल है अपना कंसिडरेशन का उसको समझेंगे। तो देखो, तीसरा जो असेंशियल है वो है पास्ट प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव कंसिडरेशन। मतलब क्या कि देखो, कंसिडरेशन जो है वो पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है एंड प्रेजेंट का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कंसिडरेशन किसी भी टाइम का हो सकता है, ये तो तीनों टाइम लिमिट में हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या, अब देखो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सबसे पहले हम पास्ट कंसिडरेशन को समझने से पहले देखो, पहले मैं आपको प्रेजेंट और फ्यूचर का समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पास्ट का समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए, उसको रीड करते हैं, पहले प्रेजेंट का समझते हैं। ठीक है, देखो प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि ये आप हो, ठीक है, आप हो, ये मैं हूँ। ठीक है, मैं चलाता हूँ, मान लो मेरे पास है दुकान। ठीक है, इस दुकान के अंदर काफ़ी सारे सामान है। ठीक है, बहुत सारे सामान है, चॉकलेट, टॉफ़ी और कुरकुरे के पैकेट, लेस के पैकेट, बहुत सारे सामान रखे हो मैंने। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं रखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें रखा हूँ। अब मेरे पास, आप दुकान में आते हो, आप मेरे को 10 रुपये देते हो, बोलते हो एक काम करो भैया, मेरे को जो है ये पर्टिकुलर चॉकलेट मेरे को दे दो, 10 वाली डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे दो। ठीक है, 10 वाली, आप बोलते हो सस्ता वाला ही दे, ज़्यादा नहीं खाना, खुद ही को खाना है, दूसरे को नहीं देना है। ठीक है, तो आप बोलते हो मेरे को 10 वाली ये लो, 10 रुपये ये लो, 10 रुपये पकड़ो एंड मुझे 10 वाली डेयरी मिल्क की चॉकलेट दे दो। ठीक है, एंड मैं जाता हूँ फ्रिज से निकालता हूँ, फ्रिज मतलब अंदर जाता हूँ, फ्रिज से निकालता हूँ एंड आपको ये चॉकलेट दे देता हूँ, ये लो डेयरी मिल्क 10 वाली पकड़ो। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कंसिडरेशन कब मिला, इसने मुझे, मतलब आपने मुझे कंसिडरेशन जो है वो तुरंत दे दिया। ठीक है, अभी मुझे कंसिडरेशन भी मिल गया एंड मैंने भी आपको अभी कंसिडरेशन आपका भी दे दिया। ठीक है, मतलब कंसिडरेशन का लेन देन जो है वो प्रेजेंट टाइम में ही हो गया, अभी का अभी हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन या फिर एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। यहाँ पर दोनों पार्टीज जो होती है वो अपना कंसिडरेशन तुरंत ही दे देती है, प्रेजेंट टाइम में ही दे देती है। वेयर द प्रॉमिस डूज और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब उसी टाइम पर कर दिया जाता है, जो भी उसे करने के लिए बोला जा रहा है या फिर नहीं करने के लिए बोला जा रहा है वो उसी टाइम पर कर देता है, प्रेजेंट टाइम में ही कर देता है, तो उसी को बोला जाता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, अब फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है, जैसे कि अब मान लो ये मैं हूँ। ठीक है, ये फिर से मैं हूँ। ठीक है, अब इस बार मैं हूँ एंड इस बार ये है, और कौन ले ले, चलो इस बार ले लेते हैं अमन को। ठीक है, ये है अमन। ठीक है, अमन है। ओके, अमन कौन है, ये है अमन। ठीक है, अब अमन जो है वो दुकान चलाता है। ठीक है, अब अमन दुकान चलाता है। ओके, अब मैं दुकान में जाता हूँ, मैं अमन को बोलता हूँ देखो, मतलब 4-5 दिन बाद जो है वो अपना, मतलब बेसिकली दशहरा आने वाला है। ठीक है, या फिर अभी गणपति चल रहा है, तो गणपति का अभी जब एंड होगा, ठीक है, जब गणपति का एंड होगा, मतलब जब गणपति डुबाने जाऊँगा तो उस टाइम पर खाना पीना सबको खिलाना रहेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको, मैं एडवांस में ही बोल दे रहा हूँ, देखो भाई तुम जो है 25 तारीख को इतना चावल मंगवा कर रखना, मतलब इतना 4-5 गोनी मंगवा कर रखना चावल का, मैं आऊँगा और तुमसे खरीद लूँगा, उसी टाइम पर मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि तुम मेरे लिए फ्यूचर में मुझे, तुम जो है मतलब 25 तारीख को, मतलब 25 नहीं सॉरी, मान लो एक हफ्ते बाद जो है तुम मुझे जो है इतना चावल गोनी, इतना गेहूँ, मतलब बेसिकली इतना गोनी चावल जो है तुम मुझे दे देना एंड फिर मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो कंसिडरेशन मुझे मिलेगा कब, मेरे को चावल कब मिलेगा, मुझे एक हफ्ते बाद मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं मिलने वाला है एंड मैं पैसे कब दूंगा, वो भी मैं एक ही हफ्ते बाद दूंगा। तो यहाँ पर देखो कंसिडरेशन कब है, फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं होने वाला है। ठीक है, ना मैंने अभी अपना कंसिडरेशन दिया है, ना सामने वाले ने अभी मुझे कंसिडरेशन दिया है, तो ऐसे कंसिडरेशन को हम एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोलते हैं। मतलब एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है जो अभी प्रोसेस में ही है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर कंसिडरेशन का मतलब वही होता है कि जो अभी कंसिडरेशन मिला नहीं है वो फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, एक हफ्ते बाद मुझे मिलेगा मेरा चावल और एक हफ्ते बाद उसको पैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको फ्यूचर कंसिडरेशन बोलते हैं। मे भी आपको ये दो समझ आ गया होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर द प्रॉमिस promises to do or abstain from doing something, it is in future। ठीक है, मतलब फ्यूचर में बोला गया है कि कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, तो इसको फ्यूचर कंसिडरेशन बोलते हैं। नाउ अब प्रेजेंट कंसिडरेशन को समझते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन, तो देखो प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब बेसिकली, सॉरी प्रेजेंट नहीं, पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, तो पास्ट कंसिडरेशन को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो
ये कौन है? ये मैं हूँ, ठीक है? ये अंकित है, मैं हूँ, ठीक है? माय नेम इज़ अंकित, ओके? बता दे रहा हूँ आपको, मे बी पता नहीं होगा ज़्यादा लोग को, क्योंकि नॉर्मली मैं ज़्यादा नाम नहीं बताता अपना। तो मैं हूँ अंकित, ठीक है? अब ये मैं हूँ, देखो मैं अकेला आदमी, ठीक है? मैं अकेला आदमी हूँ, तो अब अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ पेट्स पाल लेता हूँ अपने लिए, मतलब कुछ डॉग्स या फिर कुछ कैट्स, ठीक है? मैं पाल लेता हूँ, ठीक है? खुद को दिलासा देने के लिए, खुद को अकेलेपन को दूर करने के लिए, ठीक है? एंड उदासी को दूर करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर मैं जानवर पालकर मस्त, सुबह का टाइम था, काफ़ी सुनहरा दिन था, काफ़ी मतलब मस्त हवा चल रही थी, अच्छा-सा मौसम था, इमेजिन कर सकते हो काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा था, ठीक है? उस टाइम पर क्या होता है, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी नहीं खा रहा था, ठीक है? सामने वाले भेलपूरी नहीं बेच रहे थे कोई भी, तो मैं रास्ते से जा रहा था। अब उस टाइम पर हुआ क्या कि देखो रास्ते से जा रहा था, तभी मेरा जो डॉगी था, ठीक है? मेरा जो डॉगी था, उसको दिखता है रास्ते में एक पर्स, ठीक है? मेरा डॉगी चिल्लाता है भौं भौं, ठीक है? अब मैं देखता हूँ अरे क्या हुआ? तो मेरे को दिखता है, नज़र मेरी पड़ती है, अरे ये क्या है? यहाँ पर तो एक पर्स गिरा हुआ है, ठीक है? अब ये पर्स गिरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? ये जो पर्स है, ये मुझे पता नहीं चलता ये पर्स किसका है, ठीक है? मैं उठा लेता हूँ, फिर भी पर्स मैं सोचता हूँ चलो उठा लेते हैं, पता नहीं किसका पर्स है, ठीक है? अब मैं जान रहा हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो, भाई पर्स मिला है तो क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे, इधर-उधर पर्स फेंक देंगे, ठीक है? तो वो मतलब वो नहीं करना है, ठीक है? वो ओके, तो अब मैं, ठीक है, अब होता क्या है देखो, अब मेरी नज़र पड़ती है पर्स के ऊपर, अरे बाप रे! इधर तो पर्स गिरा हुआ है, ठीक है? वैसे तो मैं चेक नहीं करता हूँ पर्स की, पर्स में कितना पैसा है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो जिसका भी पर्स है इसको दे देते हैं, ठीक है? एक काम करता हूँ पुलिस स्टेशन में जाकर दे देता हूँ, नहीं तो इधर-उधर थोड़ा ढूँढता हूँ, पूछता हूँ किसका पर्स है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, पर्स को उठा लेता हूँ, ओके? पर्स को ले लेता हूँ अपने हाथ में, पर्स को ले लेता हूँ अपने हाथ में एंड चलने जाता हूँ, फिर आगे बढ़ते जाता हूँ कि किसका पर्स है, जो भी होगा ढूँढते-ढूँढते इधर-उधर रहेगा तो मतलब मिल जाएगा मेरे को, ठीक है? अब मैं वैसे तो ज़्यादा इधर-उधर थोड़ा ढूँढता हूँ, ठीक है? किसका पर्स है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक लड़की रहती है जो काफ़ी उदास बैठी हुई होती है, ठीक है? मतलब काफ़ी टेंशन में रहती है, काफ़ी टेंशन में रहती है कि भाई इसका पर्स गुम हो चुका है, ठीक है? ये इधर-उधर टेंशन में रह रही है, ठीक है? इस लड़की का नाम है, इसका नाम है मयूरी, ठीक है? मयूरी नाम है लड़की का, ठीक है? अब लड़की काफ़ी टेंशन में है, मयूरी काफ़ी टेंशन में, भाई मेरा तो पर्स गुम हो गया, ठीक है? इसमें पूरे 10,000 रुपए रखे थे नया फ़ोन खरीदने के लिए, लेकिन क्या करें, पर्स गुम हो गया, ओके? अब मयूरी टेंशन में है, अब मैं इधर-उधर जा रहा हूँ, मैंने देखा काफ़ी टेंशन में लड़की घूम रही है, ठीक है? मैंने पूछा क्या हुआ? इसने बोला अरे भैया मेरा पर्स गुम हो गया है, ठीक है? अब हुआ क्या, इसने पूछ मतलब मयूरी ने बोला कि देखो मेरा पर्स गुम हो गया है। तो अब मैंने देखा कि अरे इसका पर्स गुम हुआ है, मेरे को भी तो एक पर्स मिला है, मैंने पूछा क्या ये आपका पर्स है? मयूरी ने बोला हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है, ठीक है? अब मयूरी का अचानक से चेहरा खुल गया, अरे बाप रे! ये तो मेरा ही पर्स है, थैंक यू, मतलब मेरा पर्स ढूँढने के लिए, ठीक है? तो ऐसे टाइम पर देखोगे अब हुआ क्या, मैंने इनको पर्स इसका दे दिया, ठीक है? कि ये लो पकड़ो अपना पर्स, ये लो तुम्हारा पर्स, ठीक है? मैंने इनको इनका पर्स दे दिया। अब मयूरी काफ़ी खुश कि भाई मेरा तो पर्स मिल गया। अब इस खुशी के मारे उन्होंने क्या बोला कि भैया आपने मेरी इतनी मदद की, एक काम कीजिए, ये लीजिए आपके पेट को कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है? मतलब काफ़ी भूखा दिख रहा है, लग रहा है, मतलब आपने लगता है 10 दिन से कुछ खिलाया नहीं अपने पेट को, भूखा लग रहा है। एक काम कीजिए, ये लीजिए 500 रुपए एंड अपने पेट को कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है? मतलब ऐसे ही मेरे को पैसे दे दिए कि ये लीजिए, आपने मेरा मतलब इतनी हेल्प की है, मेरा 10,000 रुपये बचा लिए, तो ये लो 500 रुपये, कौन सी बड़ी बात है, ये लो पकड़ो 500 रुपये, ठीक है? अब ऐसे टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर मुझे कुछ मिला है, कंसिडरेशन मिला है, ठीक है? मुझे कुछ मिला है। अब इसके बदले मैंने दिया क्या? ऐसे देखोगे तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, बट रियलिटी में ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब हम बना रहे कि इन्होंने मुझे 500 रुपये दिए, इससे पहले ही मैंने इन्हें कुछ दे दिया था। यानी क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले अगर आप देखोगे ध्यान से, आपको बताऊँ तो जब मैंने इन्हें पर्स दे दिया, ठीक है? पर्स जब मैंने दिया था तब हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन्होंने ना ही मुझे कुछ दिया था, मैंने तो बस ऐसे ही सोशली हेल्प करने के लिए इनको दे दिया पर्स, ठीक है? इनको मैंने हेल्प कर दिया, लेकिन बाद में मुझे क्या हुआ, इन्होंने बाद में बहुत सोचा कि भाई इन्होंने इतनी हेल्प की है मेरी, तो मुझे कुछ दे देना चाहिए। तो इन्होंने मुझे 500 रुपये दे दिया, ठीक है? 500 रुपये हाथ में थमा दिया, ज़्यादा पैसे नहीं दिए, 500 ही रुपये दिए, कोई बात नहीं, ठीक है? तो 500 रुपये इन्होंने मुझे हाथ में थमा दिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो 500 रुपये इन्होंने मुझे दिए हैं, ये मुझे हेल्प इन्होंने की है, ठीक है? या ठीक है, इन्होंने मुझे 500 रुपये दिए हैं एंड इसके बदले मैंने इन्हें कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने जो इनको कंसिडरेशन दिया है वो अभी नहीं दिया है, लेकिन इनको मैंने कंसिडरेशन पास्ट में दिया है, यानी पहले मैंने इनको कंसिडरेशन दे दिया, उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, उसके बाद मुझे कोई भी मतलब बेसिकली मुझे कुछ मिला, ठीक है? तो यहाँ पर इसी को हम पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं, यानी क्या कि हम पहले ही कोई कंसिडरेशन दे देते हैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बनाए हुए ही, एंड बाद में फिर उस कंसिडरेशन के बदले में हमको कुछ मिलता है, ठीक है? बाद में हो सकता है मान लो कि मैंने इसको पर्स दे दिया एंड इस खुशी में हो सकता है कि मान लो ये मेरे बाजू में ही रहती होगी, तो बाजू में रहती है जिसकी वजह से इन्होंने मुझे परसों जो है मतलब 2-3 दिन बाद जब गणपति था तो उस टाइम पर उन्होंने मेरे को कुछ स्वीट्स बनाकर दे दिए, ठीक है? कुछ मिठाई-विठाई दे दी मेरे को कि ये लो भैया आपने मेरे पर्स ढूँढे थे, ये पकड़ो मिठाई, या आप खा लेना, ठीक है? तो ऐसे देखोगे तो वहाँ पर मैंने पास्ट में उनको कुछ हेल्प की थी, उनको कंसिडरेशन दिया था एंड मेरे को आज जाकर प्रेज़ेंट टाइम पर जो है वो
वो उसका बेसिकली उसका फल मिल रहा है, उसका कंसिडरेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम पास्ट कंसिडरेशन, जो हम पास्ट में कंसिडरेशन सामने वाले को देते हैं, ठीक है। मे बी आपको ये समझ आ गया को पास्ट कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें है पास्ट कंसिडरेशन। इसको हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पहले ही हो चुका है कंसिडरेशन, ठीक है। तो द वर्ड हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए हम सामने वाले को बोलते हैं। इन दिस सेक्शन 2D रेफर टू द समथिंग ऑलरेडी डन, यानी सबसे मतलब पहले ही हो चुका है, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज पास्ट कंसिडरेशन। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ए फाइंड्स बी सन, जैसे मान लो ए है और उसने मतलब मान लो ये ए जो है यानी ए फॉर अंकित, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है। एंड ये है भाभी जी, ठीक है, कोई भी है, भाभी जी है, ठीक है, भाभी जी का लड़का है, सन है, ठीक है। उसको मैं मतलब उसको मैं नहीं मिला, मेरे को उनका सन मिल गया, ठीक है। इधर इधर गुम हो गया था तो मुझे मिल गया, मैं रास्ते से जा रहा था और तभी मेरे को उनका सन मतलब बेटा दिख गया, ठीक है। तो मैंने उनके बेटे को पकड़ा, बोला ये लीजिए आपका बेटा मुझे मिल गया। एंड उनकी वो जो भाभी जी थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, जिसकी वजह से उनकी खुशी के मारे उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो ये मैंने पहले उनकी हेल्प कर दी, मतलब पहले उनको कंसिडरेशन दे दिया, पास्ट कंसिडरेशन मैंने पहले ही दे दिया, उसके बाद मुझे मेरा कंसिडरेशन मिला, ठीक है। तो इसी को पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि इधर सपोर्टेड बाय पास्ट वॉलेंट्री सर्विस रेंडर्ड बाय ए फॉर बी, ठीक है। मैंने पास्ट में जो वॉलेंट्री सर्विस दी थी, वॉलेंट्री सर्विस मतलब ऐसी सर्विस जो मैं पैसों के लिए नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं खुद से मेरी इच्छा है मदद करने की, इसलिए मैंने कर दी, ठीक है। जैसे पर्स मेरे खुद से इच्छा थी, तो नहीं मेरे को मयूरी ने बोला था भाई मेरा पर्स जाओ के ढूंढ के लेके आओ तब मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने अपनी वॉलेंट्री सर्विस दी थी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पास्ट कंसिडरेशन। तो यही लिखा है कि अब पास्ट कंसिडरेशन इज सफिशिएंट टू सस्टेन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक पास्ट कंसिडरेशन जो है वो एक मतलब इतना कैपेबल है कि आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसके बेसिस पे बना सकते हो, ठीक है। अब पास्ट कंसिडरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलेंट्री सर्विस रेंडर्ड बाय अ पर्सन, मतलब कोई वॉलेंट्री सर्विस देता है तो उसका एग्जांपल है पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। तो ओनली व्हेन द अदर पर्सन फॉर होम द एक्ट इज डन अंडरटेक और promise to compensate him for the act already done, then that other person can be compelled to perform his part of consideration। यानी क्या कि जब मान लो जैसे मैंने जब पर्स ढूंढ के दिया था तो ऐसे टाइम पर मैं डायरेक्टली उससे 500 रुपये नहीं मांग सकता कि लाओ भाई मेरे 500 रुपये लाओ, मैंने तुम्हें सर्विस दी है, ठीक है, एक वॉलेंट्री सर्विस दी है, तो ऐसे टाइम पर मेरे को 500 रुपये लाओ, ऐसा मैं नहीं कह सकता डायरेक्टली। अगर जो सामने वाला पर्सन जिसके लिए मैंने वो एक्ट किया है, अगर वो पर्सन चाहता है कि हाँ मैं कुछ कंपनसेट करना चाहता हूँ सामने वाले पर्सन को कि इनको काफ़ी तकलीफ हुई होगी मेरे को ढूंढते ढूंढते, तो एक काम करती हूँ मैं इनको कुछ दे देती हूँ, कुछ खर्चा पानी, तो ऐसे टाइम पर वो जो जब देगी तो बेसिकली तभी उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन नहीं चाहता है मुझे कुछ देना, तो ऐसे टाइम पर मैं डिमांड नहीं कर सकता कि लाओ मेरे को कुछ दो, मैंने तुम्हारी मदद की है, तो ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस पास्ट और प्रेजेंट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन एंड इज फॉर एज कंसिस्टेंट इन परफॉर्मेंस इज फ्यूचर। मतलब वही कि अगर मान लो कि कोई कंसिडरेशन है जो कि परफॉर्म किया गया है पास्ट या फिर प्रेजेंट में, तो उसको हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बोलते हैं। एंड कोई अगर कंसिडरेशन है जो कि फ्यूचर में होने वाला है तो उसको हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मे बी ये पास्ट प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव कंसिडरेशन आपको समझ आ गया होगा। तो देखो अपना ये जो डेफिनेशन था मतलब बेसिकली कंसिडरेशन का, उसमें भी यही चीज़ें थी कि हम सामने वाले को कुछ पास्ट में भी करने के लिए बोल सकते हैं, कुछ नहीं करने के लिए, मतलब सामने वाला पास्ट में भी कुछ कर सकता है हमारे लिए या फिर कुछ नहीं कर सकता है हमारे लिए, जिसके वजह से मतलब वो हमारा कंसिडरेशन भी हो सकता है। या फिर हम सामने वाले को प्रेजेंट में भी कुछ करने के लिए बोल सकते हैं या फिर कुछ नहीं करने के लिए बोल सकते हैं, ये भी हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन हो सकता है। या फिर हम फ्यूचर में भी सामने वाले को कुछ बोल सकते हैं करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, तो वो भी हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन के अंदर बताया गया था, मे बी अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेक्स्ट आगे की जो चीज़ें हैं नेक्स्ट अपना जो है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब आगे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया वही कि मतलब एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल इतने सारे वैसे भी हमने इतने एग्जांपल देख लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हो, ओके। चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हो एग्जांपल को क्या लिखा हुआ है, ओके। नाउ देखो अब यहाँ पर आगे लिखा है, यहाँ पर फोर्थ जो एसेंशियल है वो ये है कि कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट ऑफ डूइंग और अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग और इट मे बी एन एक्ट ऑफ प्रोहिबिशंस और ऑब्स्टेनेंस। मतलब क्या, ये कंसिडरेशन ऐसा भी हो सकता है हम सामने वाले को कुछ करने के लिए बोल सकते हैं या फिर कुछ नहीं करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये कुछ करने का भी कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ ना करने का भी कंसिडरेशन हो सकता है। मतलब कुछ चीज़ को रोकने से प्रोहिबिशंस मतलब कुछ रोकने से भी हम सामने वाले को कुछ हम करने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर एब्स्टेनेंस का मतलब होता है वही कि हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि तुम ये काम मत करना, ये एक्ट परफॉर्म मत करना, ये करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली यही चीज़ें हैं कि हमारा जो कंसिडरेशन है वो कुछ भी हो सकता है, या फिर वो मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी कंसिडरेशन हो सकता है। फिफ्थ एसेंशियली कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडवोकेट। यानी क्या कि अब जैसे मान लो
जैसे मान लो मेरे पास एक मस्त मर्सिडीज़ है, ठीक है, मस्त मर्सिडीज़ है, ठीक है, मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ की कीमत है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से 1 CR है अपनी मर्सिडीज़ की कीमत, ठीक है, काफ़ी महंगी मर्सिडीज़ है, ठीक है, 11 नहीं है 1 है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखा गया अच्छे से नहीं है। तो 1 करोड़ की गाड़ी अपने पास मर्सिडीज़ है, ठीक है। अब होता क्या है देखो, अब होता क्या है देखो, 1 करोड़ के पास 1 करोड़ की गाड़ी होती है मेरे पास। अब होता क्या है, एक मेरा दोस्त होता है, ठीक है, मेरा दोस्त जो होता है, अब मैं जो हूँ मतलब मैं चाहता हूँ भाई मेरे को ये सारे मोह माया को सारी चीज़ों को त्याग कर देना, एंड मैं चाहता हूँ मैं जाऊँगा हिमालय पर्वत में मतलब पूजा पाठ करूँगा, मतलब सन्यासी बनना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ये जो 1 करोड़ की गाड़ी है वो इसे 5 रुपये में बेच के चला जाता हूँ। ले भाई, मतलब 5 रुपये नहीं, चलो 100 रुपये ले लेते, ज़्यादा कम नहीं, 100 रुपये ले लेते हैं कि भाई कम से कम ट्रेन का तो पैसा, मतलब ट्रेन के टिकट का तो पैसा मिल जाएगा ना वहाँ तक पहुँचने का। तो 100 रुपये एक काम करता हूँ, मतलब 100 रुपये मैं इसको दे देता हूँ और बोलता हूँ ये ले पकड़ 100 रुपये, मतलब मेरे को 100 रुपये दे और ये ले 1 करोड़ की मेरी मर्सिडीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या ये जो कंसिडरेशन ये एडवोकेट है, यानी क्या ये 100 रुपये मेरे लिए काफ़ी है मेरे 1 करोड़ की गाड़ी के लिए? अगर आप देखोगे तो काफ़ी नहीं है, असली में तो मुझे 1 करोड़ कम से कम लेना ही चाहिए था मेरी गाड़ी के लिए, लेकिन मैंने उतने नहीं लिए, ठीक है। तो मेरा कंसिडरेशन जो है वो एडवोकेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कंसिडरेशन ले लिया और ये फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, ठीक है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि देखो कंसिडरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एडवोकेट हो, यानी क्या कि जितनी वैल्यू की आप चीज़ सामने वाले को दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको उतनी ही वैल्यू की चीज़ दे। हो सकता है वो बहुत कम दे या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू की भी चीज़ दे सकता है आपको, ठीक है। तो कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि वो एडवोकेट हो, जितनी वैल्यू की आप चीज़ दे रहे हो उतनी ही वैल्यू की चीज़ आपको भी मिले, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आइज़ ऑफ लॉ, मतलब कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना ही वैल्यू के आप फोकट में ही दे रहे हो। अगर फोकट में दे रहे हो तो दान दक्षिणा हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए। एडवोकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज़ फॉर द पार्टीज टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट। इन एडवोकेसी ऑफ कंसिडरेशन मे बी एविडेंस दैट द प्रोमिसेस कंसेंट वॉज नॉट फ्रीली ऑब्टेनेड। मतलब क्या यहाँ पर बोला ये गया है कि देखो कई बार होता है, अब जैसे अब मेरा ये सिचुएशन देख लो, मैंने 1 करोड़ की गाड़ी बेच दी, ठीक है, मैंने 1 करोड़ की गाड़ी बेच दी किसको? अपने दोस्त को, सिर्फ 100 रुपये में, ठीक है। अब 100 रुपये में मैंने, मतलब 100 रुपये में मैंने अपनी 1 करोड़ की गाड़ी बेच दी, तो ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है भाई, 100 रुपये में कौन 1 करोड़ की गाड़ी बेचता है, ठीक है। तो अब ये तो एक है कि भाई मैं हिमालय जाना चाहता हूँ, बट हो सकता है असली में हो सकता है दूसरा कोई रीज़न हो सकता है मान लो कि ये जो पर्सन है, यानी इसका नाम, जैसे इसका नाम है मोहित, ठीक है। तो मोहित जो है इसने, हो सकता है मान लो ये कोई गुंडा होगा, कोई डॉन होगा, इसने मेरे ऊपर बंदूक रखी होगी, बोला होगा अपनी गाड़ी मेरे को बेच 100 रुपये में, नहीं तो तेरे को उड़ा दूंगा, ठीक है, तेरे को उड़ा दूंगा अगर 100 रुपये में गाड़ी नहीं बेचा तो, ठीक है। तो इसने मुझे धमकी दी थी, मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, आपको पता है फ्री कंसेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ओके। तो अब क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, इसकी वजह से मैंने अपना कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा लो कर दिया, एकदम लो वैल्यू कंसिडरेशन कर दिया, और अपना सामान जो है, अपना जो उसका कंसिडरेशन उससे दे दिया, ठीक है, मतलब 1 करोड़ की गाड़ी दे दी। तो यहाँ पर ये भी हो जाता है इस केस में कि अगर बहुत ज़्यादा ही कम कंसिडरेशन लिया जाता है, बहुत लो वैल्यू की कंसिडरेशन ली जाती है किसी हाई वैल्यू की कंसिडरेशन के बदले में, तो ऐसे टाइम पर ये एक एविडेंस की तरह बन जाता है। मतलब अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कल को अगर आप जाते हो केस करने के लिए कि भाई मेरा फ्री कंसेंट नहीं था, और मतलब कोर्ट पूछता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके पास आपका फ्री कंसेंट नहीं था, तो ऐसे टाइम पर आप ये बोल सकते हो कि देखो भाई 1 करोड़ की गाड़ी बताओ कौन 100 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो यही एक प्रूफ है कि मतलब मैं 100 रुपये में क्यों बेचूंगा, ये धमकी दिया था इसलिए मैंने बेचा था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रूफ की तरह, एविडेंस की तरह काम कर देता है, अगर आपका मतलब बेसिकली फ्री कंसेंट नहीं होता है तब, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा लो वैल्यू की कंसिडरेशन लेते हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, आपको पता है वॉइडेबल बन जाएगा, कंसेंट फ्री नहीं रहेगा। एट द ओपिनियन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री एंड इज कॉज ड्यू टू कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी इन मतलब बेसिकली इन रीजंस के वजह से, यानी कोरिजन यानी धमकी करके, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन कारणों की वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एंटर किया गया है, आपका कंसेंट फ्री नहीं है, ऐसे टाइम पर आप चाहो मतलब जो भी पार्टीज जो है जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, वो अपने ओपिनियन के हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, या फिर मतलब उसको चाहे तो वो ऐसे ही रख सकता है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है, यानी कि जो भी पार्टी रहती है जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, वो जब चाहे तब उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये बात है, ओके। तो कंसिडरेशन एडवोकेट हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसी का एग्जांपल दिया गया कि ए एग्री टू सेल अ हॉर्स वर्थ 10,000 फॉर 10 रुपये, ठीक है, मतलब 10,000 की घोड़ा है और 10 रुपये में बेचने के तैयार है। तो एज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन, ठीक है, और यहाँ पर ए जो है वो आराम से, मतलब उसका कंसेंट फ्री है, मतलब देना चाहता है। तो ऐसे टाइम पर दिस एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द इनएडवर्टेंसी ऑफ द कंसिडरेशन, यानी क्या कि क्योंकि यहाँ पर ए का जो कंसिडरेशन, मतलब ए का जो कंसेंट है वो फ्री है, तो ऐसे टाइम पर ये नहीं
देखा जाएगा कि हमारा जो कंसिडरेशन है वो एडवोकेट है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर कंसिडरेशन फ्री है देन कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो, चाहे 98 रुपये क्यों ना हो, चाहे 0.2 रुपया ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू बस होनी चाहिए एंड देन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कहा जाएगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू होगी, कंसिडरेशन अगर मिल रहा है तो देन वो वैलिड होगा, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, ठीक है। नाउ उसके बाद देखो फिफ्थ जो इसका एसेंशियल है वो ये है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इलीगल, इमोरल और अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसीज़, ठीक है। मतलब क्या, ये देखो सेक्शन 23 जो है मतलब बेसिकली अपना ये कहता है कि देखो आपका जो कंसिडरेशन है वो कभी भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, जैसा अगर मान लो आप किसी को बोलते हो कि देख भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, तो सामने वाले पर्सन को उड़ा दे, मार दे, ठीक है, खत्म कहानी कर दे उसकी, उसको मतलब बादलों में फला कर दे, मतलब ऊपर का टिकट उसका काट दे। तो ऐसे टाइम पर मेरा जो कंसिडरेशन है कि उसका मर्डर करवाना है मेरे को, ये अनलॉफुल है, ये लीगल नहीं है, ठीक है, इलीगल काम में करवा रहा हूँ उससे, इमोरल काम करवा रहा हूँ, ठीक है, अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है। तो लोगों की मतलब मैं किसी का मर्डर करवा रहा हूँ तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये ऐसा जो कंसिडरेशन होगा उसको हम सही कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। तो अगर आपका कंसिडरेशन ऐसा है तो आपका कंसिडरेशन सही नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहा जाएगा। तो कल को अगर ऐसा होता है, मान लो कि जिसको आपने पैसे दिए थे मर्डर करने के लिए और वो पैसे लेके भाग जाता है, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, देखो भैया पैसे भी ले लिया और मर्डर भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल। उसके बाद देखो सेवंथ जो हमारा एसेंशियल है और जो लास्ट एसेंशियल है वो है कंसिडरेशन, ठीक है। अब देखो कंसिडरेशन लिखा है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, ठीक है। यानी आपका जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे हवा में बातें नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे को तो यही चाहिए, जैसे रहता है ना कि हम किसी को बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं कंसिडरेशन में जो असली में हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया कि भाई मतलब जैसे रहता है ना, आपने किसी को बोल दिया कि मुझे मतलब मैं तुम्हें जो, जैसे मान लो ये 2 पर्सन है, ठीक है, ये 2 पर्सन है। अब होता क्या है, आप उसे 1 लाख रुपए देते हो, ठीक है, 1 लाख रुपए देते हो एंड इसको बोलते हो अगर तू जो है मेरे को मतलब 2 दिन में करोड़पति बना देगा तो मैं तेरे को मतलब अभी मतलब मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और तू जो है मुझे 2 दिन में करोड़पति बना दे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये होना मुमकिन नहीं है, एक इल्यूजनरी कंसेप्ट है। मतलब आपका जो कंसिडरेशन है वो रियलिटी में हो ही नहीं सकता कि भाई आप कुछ करो नहीं, आपको दो ही दिन में आपको करोड़पति बना दो, ठीक है, मतलब बिना कुछ किए। यहाँ पे आप टिकट भी नहीं खरीदने जा रहे हो लॉटरी के, भाई टिकट से आपको लॉटरी मिल जाएगी और 2 दिन में आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप घर पे बैठे हुए एंड आप दूसरे पर्सन को बोलते हो ले भाई 1 लाख रुपए एंड मेरे को 2 दिन में करोड़पति बना के दे, तब मतलब यही मेरा कंसिडरेशन, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड अगर 2 दिन में करोड़पति नहीं बना तो मैं तेरे पर केस कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि आपका जो कंसिडरेशन है ये इल्यूजनरी है, भाई असली में हो ही नहीं सकता ना, 2 दिन में कौन करोड़पति है, ऐसा रहता तो सभी बन जाते। तो मतलब यही बात है कि क्योंकि आपका कंसिडरेशन जो है वो इल्यूजनरी है, रियल नहीं है, तो इसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट भी फिर मतलब इल्यूजनरी बन जाता है, रियल नहीं रहेगा। मतलब बेसिकली यही कि वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर कल को मान लो 1 लाख रुपए लेने के बाद वो आपको करोड़पति नहीं बना पाता है तो ऐसे टाइम पर आप केस नहीं कर सकते, देखो भैया 1 लाख रुपए भी ले लिया और करोड़पति भी नहीं बनाता है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो 1 लाख रुपए वापस तो आपको मिल जाएंगे, बट आप चाहोगे कि नहीं भाई इन्फोर्स करो कि मेरे को वो 2 दिन में करोड़पति बना कर ही दे मेरे को, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन ही आपका मतलब बेसिकली नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। देन यहाँ पर आपने सारे एसेंशियल्स फिनिश हो जाते हैं। अब यहाँ पर आगे बताए गए हैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में कि आपके देखो कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट्स होते हैं, ऐसे भी कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी वो जो एग्रीमेंट होते हैं वो मतलब बेसिकली वॉइड नहीं रहते, विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। मतलब देखो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट होता है, एनी एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं रहता तो वॉइड होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था मतलब पिछले लेक्चर के अंदर कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, मतलब इन चीज़ों को छोड़कर, यानी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है कंसिडरेशन नहीं भी होते हुए, यानी क्या कंसिडरेशन का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कंसिडरेशन नहीं, मतलब क्या कि एक पार्टी तो कुछ दे रही है लेकिन दूसरी पार्टी कुछ भी नहीं दे रही है, मतलब एक पार्टी ही कंसिडरेशन दे रही है, दोनों पार्टीज की तरफ से कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, एक पार्टी कुछ दे रही है लेकिन दूसरी पार्टी कुछ भी नहीं दे रही है। ऐसे टाइम पर भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड रहेगा और कल को वो चाहे तो दूसरा पर्सन जो है वो केस भी कर सकता है, भाई इसने मुझे नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी जो मतलब बेसिकली जो
कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, जो एग्रीमेंट्स रहेंगे जिनके अंदर सिर्फ एक ही साइड से कंसिडरेशन मिल रहा है, वो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगे वो वैलिड कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस आ जाती है इसीलिए, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का देखेंगे कि कौन से एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन जो है अपना जो एग्रीमेंट होता है वो एक वैलिड रह जाता है, ठीक है। आप चाहो तो उसको मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो लेकर, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो मे बी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोग के साथ में, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोग के साथ में। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा स्टडी पर्पज़ के लिए तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी मैसेज करना रहेगा, कोई बातचीत करनी रहेगी तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर बातचीत कर सकते हो, DM कर सकते हो। सो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेक्चर का प्लेलिस्ट आ गया होगा, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो को भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।